আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা শিক্ষিত লোক, আপনারা ভালো লোক, আপনারা ভালো শুনছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। इसलिए नौजवानों देखिए, विराट 1 बजने को जा रही है। अभी आप घर में होते, आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? और एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है और किसी की नेकी जाय नहीं होती। किसी की नेकी जाय, किसी की नेकी जाय नहीं होती है। इसलिए ये जमीन पर बैठना, आपका आना, अब जो जमीन पर बैठे हो, कल कयामत के दिन अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ओ जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। तो अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा, ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। जमीन गवाही देगी। जिस जमीन के अंदर में हमें समाना है, जिस जमीन के अंदर में हमें जाना है, ये जमीन गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक है यहाँ पर आप आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ता में गिर गई, अब ज़ईफ़ा थी, गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया। दादी उठिए उठिए उठिए, हाथ पकड़ के दादी को उठाया। दादी उठी, दादी बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये दुआ हुई। এখানে যেটাই দোয়া হবে कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा करना हराम है। यहाँ जहेज जहेज चलता है इधर की नहीं? ये बीमारी इधर भी है। हई 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 ये हो। तौबा तौबा, हम समझे बीमारी खाली कलकत्ते में है, लेकिन ये बीमारी इधर भी आ गई है। अच्छा एक बात बताऊं मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए मेरा पहला प्रोग्राम रांची की सरजमीन पर है और ये कारी खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुम, ये इनकी मेहनत है। हालांकि दिल खैराबादी साहब का प्रोग्राम कल जहाँ था वहाँ प्रोग्राम मेरा आज था उत्तर दिनाजपुर में। उस तारीख को कैंसिल करके इन्होंने ये तारीख लिया। 3 साल से ये परेशान थे मेरी तारीख लेने के लिए। इत्तफाकन जब भी ये फोन करते थे मेरी तारीख खाली नहीं रहती। इस बार मैंने भी फैसला किया कि चलो भाई, अल्लाह ने मौका दिया है तो रांची की सरजमीन पर पहुंचकर देखते हैं। सुनने में आया कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। बड़े मेहमान नवाज हैं। अब कैसे मेहमान नवाज है तो पता चलेगा। अभी तो हम खड़े ही हुए हैं। एक आदमी जो है बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोला बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया, बोला कितनी कीमत, बोला बहुत सस्ती कीमत 500 रुपये में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, जो इस बकरी को खरीदेगा उसके घर में रोजाना आऊंगा। बोला कहा है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक खाली देखेंगे। तो जो खरीदार था बोला लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है, 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ये रोजाना 10 किलोमीटर कैसे आएगा? बोला भैया 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोजाना तू मेरे घर आना। मेरा नाम अब्दुल्ला है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, मकान नंबर 420 है, आ जाना।
बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना में ले लिए? बोले सस्ता मिली गलो जी, 500 टका में। तो बीवी बोली बहुत चालाक है, आप 500 रुपया में बकरी कैसे मिल गई? बोला ये किस्मत की बात है। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान घर में आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का कराते कि नहीं कराते? नमकीन चाय बिस्किट हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली जा नहीं रहा। उसका शौहर बोला लगता है रोटी खा के जाएगी। तो रोटी बना के खिला दिया। 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? इतनी रोटी हम नहीं बना पाएंगे। 2-4 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। इसको बोलिए कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह के बंदी मेहमान को भला कैसे मना करें? ना ना नहीं मना कीजिएगा तो हम मैके चले जाएंगे, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, खुद को भी खिलाइएगा। 1 हफ्ता गुजर गया, बीवी परेशान हो गई। तो शोहर ने समझाया कि मेरी बीवी, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल हम दोनों बैठकर रोएंगे, बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे। वो आएगा पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे भैया रोने की वाली इसलिए बात है कि जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। जब मर गई तो कहा आएगा, दोनों बैठा रो रहा है। आने वाले ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कि हादसा हो गया भैया, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। वही चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के इसको खिला दे। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। बीवी बोली तो पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना था, दोपहर का खाना खाएगा क्या? बोला ज्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर का खाना खाएगा चला जाएगा। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता है। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अल्लाह का बंदी सब्र कर ले, सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। बेचारा शॉर्ट लगा है, गम लगा है, बकरी से मोहब्बत थी। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बकरी वाले क्या कहते करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा, हम तुमको तो पहले ही बताए थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले नहीं, बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। ये 500 रुपया दीजिए हमको, अब बकरी लेकर जाइए। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ग़ज़वा खंदक में कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। आज तो आलम यह है कि हम बिरयानी खा के नमाजें नहीं पढ़ पाते, पुलाव खा के कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया, ये कुरान हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहब्बत करते थे, साहबी रसूल थे ना। भागे, अपने घर गए, अपनी बीवी से कहते हैं मेरे शरीक आयात, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज खैरियत तो है। बोले खैरियत नहीं है, इमामुल अंबिया के शिकम पे मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे, खैरियत नहीं है। खाने को घर में कुछ है कि नहीं, बोल तो इंतजाम करूं। तो बीवी कहती है मेरे सरताज, ये शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप ज़िबा कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल को दावत कराइए। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। अच्छा এদিকে কিছু লোক সুবহানাল্লাহ বলছেন, এদিকে কিছু লোক বলছেন না কেন? কেন পয়সা লাগছে নাকি? अच्छा आप लोग मत बोलिएगा, देखते इस मोहल्ला टाइट है कि नहीं, बोलिए तो सुभान अल्लाह। अरे बाप, इधर से ज्यादा पावर उधरे है, खाली बोलता नहीं है। देखिए एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, उलमा फरमाते कि 10 नेकी मिलेगी। कितनी नेकी मिलेगी? सोचिए, यहाँ नेकी कमा नहीं रहे हैं, आखिरत में देगा कौन? आखिरत में देगा कोई नेकी? बाप बेटा को देख के भागेगा, भाई भाई को देख के भागेगा, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, शोहर बीवी को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देख कर भागेगा कि कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले। उधर ज़हन में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त की बोटी बनाकर बीवी को दिया, और बीवी उधर जौ के आटा बनाने में लग गई। और कुर्बान जाओ, हजरत जाबिर ने कहा कि मेरी बीवी, मैं जाता हूँ अल्लाह के रसूल को दावत दे आऊं। बोला जाइए आप दावत दे आइए कि दोपहर का खाना यही खाना है, ज़हन को हाजिर करना।
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला नु भागे भागे मैदान पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, 13 से 14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। कितने आदमी खाने का इंतजाम हुआ? अच्छा, उस मैदान में 1500 सहाबाई कराम मौजूद थे। कितने मौजूद थे? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। एक टीले पर अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। मेरे बात समझ में आ गई? 14-15 आदमी का खाना बना, दावत कितने को मिल गई? 1500। वही दावत कितने को मिल गई? 1500 को। 14-15 आदमी का खाना बना। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, भागे घर की बीवी को तो जरा बता दो। किसको बता दूं? नहीं तो रात का खाना भी बंद हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान इसमें हैं जो बीवी से डरते भी हैं। डरते हैं? उन लोग आई भी है जलसा में। अगर ऐसा नहीं बोलिएगा तो खाना बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं इस वाक़े को मैं सुना, हजरत जाबिर का वाक़या को मैं आपको सुनाऊंगा। बताया गया कि बहुत सारे नौजवान शादी करना चाहते हैं जहेज लेकर। मेरे बच्चों, जहेज लेना मांग कर हराम है। जहेज मांग कर लेना क्या है? अच्छा, एक बात ये बताओ, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना? बोले इसको आने दो, ये ठीक है। ये भी तो हराम है, ये भी तो हराम है। इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। तौबा करो मेरे बच्चों। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह फरमाई और कुर्बान जाओ। सहाबाए कराम ने कई निकाह फरमाया, तबा ताबईन ने निकाह फरमाई, अल्लाह के वलियों ने निकाह फरमाई। लेकिन किसी ने कभी कोई जहेज मांगा हो, मुतालबा किया हो, तो बताओ हमारे उलमाए किराम निकाह करते हैं क्या? किसी उलमा ने, किसी आलिम दीन ने निकाह करते वक्त में जहेज मांगा है? वही जहेज मांगा है? आपने देखा है अपने इलाके के किसी आलिम दीन को कि हजरत ने निकाह किया हो, हजरत ने जहेज मांग कर लिया हो, या हजरत ने जहेज का डिमांड किया हो? अगर ये जायज होता तो सबसे पहले उलमा न लेते। तुम ही लोगे सबसे पहले, आलिम बाद में लेगा। इसलिए वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जिस काम का आगाज गलत होगा ना, उसका अंजाम बुरा होगा। एक बात याद रखना कि निकाह, अल्लाह के रसूल को उससे पूछा कि या रसूलल्लाह
वो कौन ऐसा काम है जिसमें बरकत हो, खैर हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अब इस खैर का वाला काम, बरकतों वाला काम का आगाज अगर हम गुनाह से करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? बोलो भाई। बच्चा पैदा होगा अच्छा होगा कि खराब होगा? वही गूंगा बच्चा पैदा होगा, वो नोगड़ा लंगड़ा बच्चा पैदा होगा, बहरा बच्चा पैदा होगा, नाफरमान बच्चा पैदा होगा। और नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, वही बच्चा फरमा बरदार होगा, वही बच्चा आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुत्तकी होगा, वही बच्चा वलीउल्लाह बनेगा। इसलिए नौजवानों, और किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है भाई? बोलो वही। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? मान लड़की वाले साहब 4 लाख रुपए ले लिया, आपने 5 लाख रुपए ले लिया, तो आप क्या दौलत वाला बन जाएंगे? ये पैसा रुकता नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं है, वो इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों ने ये कोशिश करो कि हमको निकाह करनी है नबी के सुन्नत के मुताबिक, और बीवी का इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करो कि मेरी जो बीवी बने वो नेक और साले हो, मेरी जो बीवी बने वो नेक हो, वो सोमो सलात की पाबंद हो, ताकि उसके कदम पड़ते ही अल्लाह मेरे घर को जन्नत बना दे। ये मेरे नौजवान का तबका, इसलिए ज़हन में बात आ गई, मैं ये बात रखना चाहता हूँ मेरे बच्चों। अच्छा देखिएगा, अभी तो जमाना ऐसा है, एक जमाना ऐसा था हम लोगों के टाइम में कि लड़के की बातचीत अगर शादी की छिड़ जाए तो शर्म से पानी पानी हो जाता था लड़का। बाप अगर पूछ ले कि बेटा हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तो लड़का शर्म से नजरें उठाता नहीं था, भाग जाता था। तो उसके दोस्त वगैरह से उनकी रजामंदी जानी जाती है। और अभी का आलम यह है लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ को बोलता है यही से बिहार करो, अब्बा को बोली दिए से बिहार करो, नहीं करे बस हाँ, बस समझ में आ रही है ना? अब शर्म खत्म हो गई। हाँ, अब रही बात यह है कि उलमा फरमाते हैं कि जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसको एक झलक देखो। कैसे देख लो? यहाँ क्या होता है, ये झलक क्या पूरा देखता है? झलक का मतलब क्या है? नजर पड़ गई, निगाह नीची हो गई कि मैंने देख लिया। अभी तो लड़की दिखाने का सिस्टम ऐसा हो गया कि बाज़ाब्ता तौर पर क्या लड़की को सजाया जाता है, मेहमान लोग 10, 15, 20 लोग आते हैं, वो तमाशा बनाकर उस लड़की का तमाशा बनाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं नहीं लड़की पसंद नहीं। एक लड़का ऐसे ही लड़की को छाड़ता था। अभी तो आलम यह है कि लड़का अगर काला है उससे पूछिएगा ना कैसी लड़की चाहिए, वो लड़की ब्यूटीफुल हो। ये अपने खुदे तावा का तल्ली है, इससे इसको फर्क नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। देखिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। क्या बातों की बुनियाद पर? एक पहली चीज लोग देखते हैं हुस्न जमाल, खूबसूरती। कोई देखता है माल, टका, कि पैसे वाली है बेटी है कि नहीं, पैसे वाले की बेटी है कि नहीं। अब कोई देखता है हसब नसब, खानदान। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो, जिस घराने में दीनदारी हो उस घराने में निकाह करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। अच्छा तुम दीनदारी को तरजीह दो। दौलत तो ये तो आने वाली चीज है, दौलत तो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी, ये रुकने वाली चीज नहीं है। हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती है, बुढ़ापा आ गया खूबसूरती खत्म हो गई। बात समझ में आ रही? एक लड़का ऐसे ही छांटता था, ये लड़की फोटो दिखाते, बोले नहीं लड़की जो है ना नाक थोड़ा टेढ़ी, ये लड़की रे, बोले नहीं ये लड़की थोड़ा कालो छे, हटाओ। ये लड़की रे, बोले नहीं आँख टेढ़ो छे, हटाओ। ये लड़की छांटते थे, खाली किसी को पसंद कर। 40 साल उम्र हो गई लड़के, तो उसका जीजाजी बोला अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब तुम बुढ़वा होगी, अब कौन लड़की ब्याह करेगी?
तो अपने जीजा जी को बोला कि ना जीजा जी हमसे भूल हुई है। अब आप ही देखिए ना, जो देख लीजिएगा ना हम निकाह कर लेंगे आंख बंद करके, अब हम लड़की नहीं देखेंगे। उसका जीजा जी बोला ठीक है करा देते हैं। एक वो काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, वो लोग भी इंतजारे में थे, बात पक्की हो गई, बारात गई, बीवी को लेके आया। ये लड़का हकीकत में देखा नहीं था। अब रात में कमरे में बीवी के पास गया तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद उसको कोई बीमारी है, करे भाई तो बात करने से पहले ही बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास था, वो मुंह आंख पे छीटी और बोली क्या अरे आप बेहोश कहाँ हो गए, हम कुछ पूछने वाले थे पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो लेकिन फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नवेली आई हैं, हम किससे हम पर्दा करें, किससे हम पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, हाँ आप हमको बता दीजिए। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह देखना अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा एक बात बताइए, कहने मेरा गर्ज है कि नबी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। बहुत सारे नौजवान का कारोबार नहीं है, बोले शादी क्यों नहीं किए, बोले क्या करेंगे, कुछ कारोबार नहीं, हम तो खुद नहीं खा पाते। सोचो खा कैसे नहीं पाते, अल्लाह ने खिलाने का वादा किया है। यर्जुकु मैं यशाओ बगैर हिसाब, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिस्क देता हूं। खिलाने का मालिक कौन है? अरे मेरे पेट में जहां पे कोई असबाब नहीं है, पेट में 9 महीना रखा अल्लाह, भूखा रखा भाई, भूखा रखा और कुर्बान जाओ। ये तो दुनिया है, ये असबाब की जगह है, यहां भूखा रखेगा अल्लाह। ये ईमान मुकम्मल करो, पक्का करो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो, कारोबार नहीं चल रहा है तुम निकाह कर लो, इंशाअल्लाह निकाह कर लोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे कारोबार का दरवाजा खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह। बहुत सारे नौजवानों को देखा है शादी से पहले, निकाह से पहले कोई कारोबार कोई बिजनेस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस था नहीं चल रहा था, निकाह जैसे ही किया अल्लाह ने कारोबार में, बिजनेस में, दुकानदार में, दुकान में, मकान में बरकत अता फरमा। इसलिए जब उम्र हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह और इंतजाम हो तो पहली फुर्सत में निकाह करो ताकि तुम गुनाह से बच जाओ। गुनाह से क्या शादी करोगे? अल्लाह ने कहा कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर तो 11 शादी किए, तो हम लोगों को कैसे हुई इजाजत? अच्छा तुम्हारा भी इरादा है क्या? तो अल्लाह ने इजाजत दी है, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, अब फिर पसंद आए जिसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी, तुम बीटेक्स की टेबलेट लगाओ। लेकिन सुनो एक बात याद रखो, एक ही काफी है। अगर बीवी के दरमियान 2 बीवी है और उसके हुकूक तुमने सही अदा ना किए तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। इसके बड़ा अजाब है 2 बीवियों वाला का। अगर वो दोनों बीवी के दरमियान में इंसाफ सही नहीं किया, हक अदा नहीं किया, तो कयामत में बताया गया कि आधा धड़ उसका एक तरफ सर के रहेगा, आधा धड़ एक तरफ सर के रहेगा। तो अहले महशरियों पूछेगा ये कौन, दुनिया में कौन ऐसा गुनाह किया था? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो शख्स है जिसकी 2 बीवी थी, दोनों के दरमियान में एक इंसाफ नहीं करता था। एक बीवी हो और बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिलाते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो बीवी
को लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी को लुकमा बनाकर खिलाना, अरे बोलो, खिलाओगे ना कल से? घर की औरतें देख लेगी ना, बोलेगी ओ देखो जादू करी दिल को जिगरा, इसका माथे घुमा दिया। बीवी लगता है क्या कहते माथे घुमा दिया इसका, बीवी को लुकमा बनाकर खिला रहा। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला में पानी पी कर रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याला को उठाते थे। जहां जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाती थी, उसी जगह अल्लाह के रसूल मुंह लगाकर पानी पीते थे। कुर्बान जाओ, ये बताया नौजवानों, बीवी के हक को अदा करो, बीवी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। घर पैसों से नहीं चलता, सिर्फ दौलत से सिर्फ घर नहीं चलता, घर चलता है मोहब्बत से, अखलाक से। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बीवी बाल बच्चों के साथ में अच्छा सलूक करो। जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाएगा। जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में झगड़ा हो, जिस घर में तू मैं हो, जिस घर के अंदर में तकरार हो, उस घर में रहमतें नाजिल नहीं होती, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होती, उस घर से सुकून निकल जाता है। इसलिए घर के अंदर में, घरों के अंदर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह तेरे घरों के अंदर में बरकत अता फरमाता। इंशाअल्लाह मोहब्बत करोगे। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? हाँ, एक बेटी वाला को पता चल गया कि मेरी भी इकलौती बेटी है। वो लड़का जो पढ़कर आया है वो भी बाप का इकलौता बेटा है। और कुर्बान जाओ, अगर मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, फोटो लिया, एक लड़का को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे। बेटे वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठा, नाश्ता पानी को। बोले किस लिए आए? बोला कि देखिए मेरे पास एक बेटी है, आपके पास भी एक बेटा है, और पता चला कि लड़का संस्कृत पढ़कर बाहर से आपका आया है, तो अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। तो बेटे वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी लड़की को देखना चाहते हैं। बोला देखिए ना फोटो, दिखाया, पसंद आ गई। तो लड़के के बाप को पसंद आ गई लड़की, तो बोला कि मेरे बेटे को दिखा दीजिए। लड़का भी देखा, फोटो पसंद कर लिया, बोला हाँ ये लड़की को हम बीवी बनाए, शादी कर ली। तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, तो मेरी बेटी को सेलेक्ट कर लिया। तो लड़के के बाप से पूछा कि का लीजिएगा जहेज में? बोला ना हमको नहीं चाहिए। लड़का से पूछ ली, लड़का को कुर्सी में बैठाया बेटी वाला, पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। भाई क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसके साथ में जो था बोला संस्कृत बोल रहा है। फिर पूछी, बोले बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा है, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। अब बात समझ में आ गई कि यामा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि या रसूल अल्लाह 13 से 14 आदमी का मैंने खाना बनाया है, आप तशरीफ ले चलें। अल्लाह के रसूल ने जंगे खंदक में जितने सहाबा मौजूद थे 1500 सबको दावत दे दी। हजरत जाबिर भागे घर, अपनी बीवी से आके कहने लगे कि 1500 आदमी को दावत हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर सुनो, घर जा रहे हो, तू भागा क्यों जा रहा मुझे पता है, लेकिन सुनो जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर घर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ में हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। लो आबे दहली, आहा
सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। लोआबे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाले, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो और 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलता जा रहा है, सब खाते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तमाम सहाबाए किराम शिकम शेर होकर खाना खा चुके, उनके बाद मैंने जब गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बोटी खाई गई थी बकरी के बच्चे की हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया है कि अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया। हजरत जाबिर की बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। अल्लाह के रसूल की जबान से इतना निकलना था, अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। आपने फरमाया जाबिर ले जा, अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। इसलिए नौजवानों अल्लाह की जात पे यकीन करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करना है और अल्लाह की जात पर मुकम्मल ऐसा यकीन बनाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मिट्टी को छू लोगे तो मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा।